कल हम लोग एडोलेसेंस पढ़ रहे थे। उसमें परिभाषा के रूप में हम लोग लिख रहे थे। जो पहला था वर्ग के अनुसार, दूसरा है जर्सीड के अनुसार, और कुछ और इसमें बचा हुआ था कार्माइकल। तीसरा जो है इसमें कार्माइकल के अनुसार। देखिए, कार्माइकल के अनुसार जो है यह किशोरावस्था का जो परिभाषा दिया है वो जो है इस प्रकार है। किशोरावस्था जीवन का वह समय है जहाँ से एक अपरिपक्व व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक विकास को चरम सीमा पर पहुँचाता है। देखिए, यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि कार्माइकल के अनुसार किशोरावस्था जीवन का वह समय है जहाँ पर अपरिपक्व व्यक्ति, यानी वह अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है, वह अपरिपक्व व्यक्ति को जो है शारीरिक और मानसिक उसको एक चरम सीमा पर पहुँचाता है, मैंने लास्ट सीमा पर पहुँचाता है, जो उसके बाद जो है उस बच्चे को, उस बालक में जो है किसी प्रकार का ये नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो है चरम सीमा पर अग्रसर होता है। यहाँ पर यह भी दिया है कि दैहिक दृष्टि से एक व्यक्ति तथा किशोर बनता है, यानी एक दैहिक स्थिति में जो है एक किशोर बनता है, यानी जो है वो जो व्यक्ति जो है बालक है या बालिका जो है एक किशोर के रूप में जो है एक अग्रसर होता है। एक उस बच्चे में एक मैच्योरेट आता है, वो अब जो है वह नाबालक है और नबे बच्चा, उसमें है क्या क्या वो किशोर के रूप में जो है वो अग्रसर हो जाता है। अब उस बच्चे में जो है वह एक बाह्य संधि उत्पन्न होता है। बाह्य संधि का मतलब होता है कि अब जो है वह किशोरावस्था के रूप से जो है वह विकसित हो रहा है। उस बच्चे में जो है मातृत्व और पितृत्व की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। वहाँ पर बच्चे जो है वह बहुत लायक जो है शरीर से मजबूत हो जाते हैं और एक प्रकार का जो है उन्होंने एडोलेसेंस शब्द का प्रयोग होता है। तो इसमें जो है कि उसमें बाह्य संधि अवस्था प्रारंभ होती है और उसमें संतान उत्पन्न करने की योग्यता प्रारंभ हो जाती है। वास्तविक आयु की दृष्टि से बालिकाओं में बाह्य संधि अवस्था 12 वर्ष की आयु में ही बढ़ जाती है। वास्तविक आयु की दृष्टि से जो बालिकाओं में जो बाह्य संधि जो है वह मौजूद हो जाता है, तो वह जो है बालकों जो है एक शरीर से मैच्योरेट हो जाते हैं, मानसिक से भी मजबूत हो जाते हैं और सारे काम जो है एक व्यक्तित्व के रूप में जो है वो प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है एक कार्माइकल के अनुसार जो है और आइजैक के अनुसार, आइजैक चौथा है इसमें, आइजैक के अनुसार देखिए किशोरावस्था बाह्य संधि के बाद की अवस्था है, यानी बाह्य संधि के बाद की अवस्था है जिसमें व्यक्ति में आत्म उत्तरदायित्व की स्थापना होता है। देखिए, कार्माइकल के अनुसार जो बोल रहा है इसमें किशोरावस्था एक बाह्य संधि के बाद की अवस्था है, यानी बाह्य संधि कार्य करने के बाद। बाह्य संधि का मतलब होता है न उसको हम किशोरावस्था बोल सकते हैं और न उसको हम बाल्यावस्था बोल सकते हैं, यानी बीच का संधि है। हम उसको जैसे 12 वर्ष का बच्चे जो है यहाँ पर दिया है 12 से लेकर 18 वर्ष जो है किशोरावस्था होता है, इसमें 12 वर्ष या 13 वर्ष जो है इस बच्चे को हम बाल्यावस्था कर सकते हैं और न इसको किशोरावस्था कर सकते हैं। ये क्या है, बाह्य संधि है, इसमें बच्चा जो है अब तैयार हो रहा है। उसमें बच्चे में जो है चाहे बालक हो या बालिका हो या एक संतान प्राप्त करने की उसमें योग्यता प्राप्त हो जाती है। तो यह बाह्य संधि जो है प्राप्त करने के बाद किशोरावस्था की प्राप्ति होती है। जैसे 12-13 साल में प्राप्ति करता है वह एक शारीरिक रूप से जो है एक मजबूत हो जाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति के जो बाह्य संधि जो अवयवी है कि यहाँ पर बच्चे जो है आत्म
और उत्तरदायित्व की भावना प्रारंभ कर देता है। वो समझने लगता है कि हम किस प्रकार का मेरे पास सोच है, हमारे उत्तरदायित्व क्या बनता है, वह सारे बच्चे जो है वो आपस में समझ जाते हैं। इसके बाद है डी.एन. श्रीवास्तव के अनुसार, नेक्स्ट है आपका डी.एन. श्रीवास्तव के अनुसार, तो इन्होंने कहा है डी.एन. श्रीवास्तव के अनुसार कि उपद्रव या व्यवहार या कृंद होने या तूफान और प्रतिबल की अवधि के रूप में किशोरावस्था का वर्णन किया जाता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उपद्रव, कृंदन करने, तूफान काल बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं, इस अवस्था में बच्चे में जो है वह ज़्यादा पाया जाता है। वहाँ पर बच्चे अपने शरीर से ताकत बहुत ज़्यादा लगाता है, वहाँ पर बच्चे क्रोधित भी ज़्यादा होते हैं, कुत्ता फानता ज़्यादा होता है, बच्चे उपद्रव भी ज़्यादा होते हैं, प्रतिबल होते हैं, तूफान जो है वह मैंने किसी प्रकार का जो है वहाँ पर वह समझने में थोड़ा सा असमर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर उपद्रव टाइप का ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पर बच्चे जो है यह उसी का जो है यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ किशोरावस्था का जो है वर्णन किया गया है। इस अवस्था जीवन के हर स्तर, यानी जीवन के हर स्तर, चाहे वह शारीरिक हो, भावनात्मक हो, ज्ञानात्मक हो, या आत्म संबंधी या धार्मिक या सामाजिक, किसी प्रकार का जो है वो बहुत अधिक परिवर्तन लाती है। यानी यहाँ पर जो है डी.एन. श्रीवास्तव को जो करा है कि इस अवस्था में हर व्यक्ति का, चाहे वह शारीरिक रूप से परिवर्तन लाए, भावनात्मक रूप से लाए, ज्ञानात्मक रूप से लाए, आत्म संबंधी, धार्मिक और सामाजिक के सारे परिवर्तन जो है सारी किशोरावस्था में परिवर्तन होता है। ये नहीं कि किसी खास किशोरावस्था में नहीं, ये सारे किशोरावस्था जो है, जो बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर अग्रसर होता है, ये सारे में परिवर्तन होता है। और यह परिवर्तन होने के बाद जो है सारा व्यक्ति जो है वहाँ पर अपना ये काम करता है। किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से ज़्यादा ध्यान देता है, कोई भावनात्मक ज़्यादा होता है, कोई बच्चे ज्ञानात्मक होता है। इस प्रकार का जो उसमें जो उत्पन्न होता है वह सारे एडोलेसेंस में प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर जो है कुछ बताया गया है कि बालक और बालिकाओं की किशोरावस्था की आयु में प्रदर्शित किया गया है, दोनों के आयु में जो है डिफरेंस दिखलाया गया है बालक और बालिका में। देखिए यहाँ पर जो बालक और बालिका में जो है, देखिए आयु उपलब्धि, इसके बाद है बालक, इसके बाद है बालिका। देखिए यहाँ पर जो है आयु जो है ये पहला जो है यहाँ पर बता रहा है आपका पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था का जो बालक में जो है तो वह 12 से 14 साल, ये बालक में 12 से 14, और यही चीज बालिका में कितना हो जाएगा 11 से 13। इसके बाद जो है आपका प्रारंभिक किशोरावस्था बालक कितना दिन में होता है, यह 14 से 17, और बालिका जो है 13 से 16। इसके बाद जो है यहाँ पर बताया गया उत्तर किशोरावस्था में जो बालक जो है यह 18 से 21 वर्ष, और बालिकाओं में जो है 17 से 21 वर्ष। देखिए यहाँ पर ये आयु दर्शाया गया है, आयु उपलब्धि, यानी पूर्व किशोरावस्था जो है बालक को 12 से 14 साल में जो है यह अवस्था प्राप्त होता है, लेकिन बालिकाओं में जो है ये 13 से 11 साल में ही प्राप्त हो जाता है। इसके बाद प्राथमिक किशोरावस्था,
यानी पूर्व के बाद प्राथमिक किशोरावस्था। इसका जो उम्र है 14 से 17 वर्ष है, यह बालक वर्ग का है। और बालिका वर्ग का जो है 13 से 16 वर्ष में जो है वह किशोरावस्था जो है प्राथमिक किशोरावस्था में जो है वो प्रारंभ हो जाता है। और उत्तर किशोरावस्था है जो किशोरावस्था का लास्ट है, यानी 18 से 21, यानी ऐसे बाल का 18 साल तक ही है, लेकिन वैज्ञानिक अनुसार होता क्या है कि 21 साल भी चला जाता है। यह लास्ट है। इसके बाद 21 साल के बाद जो है आपका कोई किशोरावस्था नहीं रहेगा और न कोई आप में हाइट बढ़ेगा, यानी कोई ग्रोथ आपको फिर बढ़ नहीं सकता है। जो भी है हाइट बढ़ सकता है, मानसिक वृद्धि हो सकती है और भी एक्स्ट्रा आपके पास डेवलप हो सकता है, लेकिन जो आपकी वृद्धि है, ग्रोथ है, वो जो है आपके शरीर के कभी होने वाले में से नहीं है। ये लास्ट है। जैसे 18 साल तक लास्ट होता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक अनुसार जो है यह 21 साल तक के दिया है, क्योंकि अब इन्वायरमेंट के आधार पर भी होता है। कहीं पे गर्म प्रदेश ज़्यादा है, कहीं पे सामान्य है, कहीं पे ठंड ज़्यादा है, उसके आधार पर जो है ये 3 साल एक्स्ट्रा लिया गया है। वहाँ पर वृद्धि बालक में होता रहता है। और बालिकाओं में जो है 17 से 21 वर्ष में ही जो है उसकी पूरी क्षमता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे।